आई कांट बिलीव दिस सुफियान। शहाबुद्दीन शाजिल को रिजेक्ट करने तुम्हारे घर आया और कहानी के इतने इंटरेस्टिंग मोड पर तुम वहां मौजूद ही नहीं थे। मेरा काम है सीन बनाकर साजिश रचाकर अपने एक्टर्स को दे देना। परफॉर्म वो जैसा चाहे करें, कहानी को तो मेरे हिसाब से आगे बढ़ना है ना। इसलिए मैंने सोचा कि एक इमोशनल सीन की बजाय मुझे इस वक्त तुम्हारे साथ एक रोमांटिक मोमेंट में होना चाहिए। लिहाजा इस कहानी में मैं किसी को पता ही नहीं चलने दे रहा कि हमला कौन कर रहा है, वार कहां से हो रहा है, और सब आपस में गुत्थम गुत्था होकर खत्म होने वाले हैं। वैसे सुनिए, कितनी बुरी बात है, मैं इतनी दूर से तुमसे मिलने आया और तुम मुझे लिफ्ट ही नहीं करवा रही। जाहिर सी बात है, अगर अच्छी चीजें फौरन मिल जाए तो उनकी अहमियत खत्म हो जाती है। जोया, ये किस्सा बहुत जल्द अपने इख्तिताम को पहुंचने वाला है। शाह बहुत अड़ियल बुड्ढा है, मर जाएगा लेकिन अपनी बेटी का हाथ शाजिल के हाथ में नहीं देगा। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि सब कुछ एग्जैक्टली आपके प्लान के मुताबिक कैसे हो रहा है। मैंने कहा था ना, अपने भाई पर भरोसा रखो। जी, और मैं बहुत खुश हूं कि मैंने आप पे भरोसा किया। आप तो सच में सगे भाइयों से भी बढ़ के अपना हक अदा कर रहे हैं। बस अब याद रखना, जब इस भाई को तुम्हारी जरूरत होगी तो सगी बहनों की तरह साथ खड़े रहना है। ऑफ कोर्स सुफियान भाई, मैं बहुत जल्द आपको पॉलिटिक्स में ले आऊंगी। इनफैक्ट बहुत अच्छी पोजीशन पे। आप जानते नहीं है, मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा ख्वाब सच होने जा रहा है। मैं खौफजदा हूं जोया, अभी तुम मुकम्मल तरह से जीती नहीं। क्या मतलब? दूर के ढोल और ख्वाब हमेशा सुहाने होते हैं लेकिन बिलाखिर आंख खुली जाती है। ये जो ख्वाब तुम देख रही हो ना, ये मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगी। मुझे तुम्हें इस कंपनी का CEO देखना है। मैं भी जिंदा हूं, जब मर जाऊं तब ये बंदर बात कर लेना। मेरा गेम प्लान तो अभी भी वही है ज़ावियार। भाभी बस तुम्हें इस घर और बिजनेस से आउट करना। देखिए नया ड्रामा सीरियल फासले बहुत जल्द। मुझे डर है कि पासा अभी भी पलट सकता है। ये इश्क माशूकी जो होती है ना, ये बिल्कुल मैग्नेट की तरह होती है। दूर रहने के 1000 वजूहात बन जाएं, लेकिन मगर करीब होने की एक वजह भी मिल जाए तो फिर से चिपक जाता। तो फिर क्या करें? तो फिर एक स्टेप लेना होगा तुम्हें। उसके बाद शाजिल की जिंदगी में हुरम कभी भी नहीं आएगी। लड़की से आप मोहब्बत करते हैं, उसका नाम तक नहीं पता आपको? नहीं, इतनी इन्फॉर्मेशन तो मैंने निकाल ली है, बट पंगा ये है कि अभी तक उसको मेरे बारे में पता नहीं है, तो इसलिए जरा फूक फूक के कदम रख रहा हूँ। तो जाके बताए ना।
मुझे लगता है कि जब वो आपको देखेगी तो इनकार करने का कोई रीजन ही नहीं बनता, अगर अकलमंद हुई तो। और अगर बेवकूफ निकली तो? मुझे आपकी पसंद पे पूरा भरोसा है। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मुझे जाते साथ बस प्रपोज कर देना चाहिए। 10 out of 10। I love you। ये ज़मीं आसमां मिल गए जो अगर हम भी मिल जाएंगे, है वक्त तू ठहर, है वक्त तू ठहर। हुर्रम, हुर्रम, जी अम्मी। बेटा बाहर तुम्हारी कोई सहेली आई है। कौन? नाम पूछा आपने? नाम तो मुझे नहीं पता, पहली बार देख रही हूँ। तुम्हारे आर्ट के कॉलेज की भी नहीं लग रही। अच्छा, चलें फिर जाके देख लेते हैं। आप चलिए, मैं आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने आपको पहचाना नहीं। पहचानेगी कैसे? हम पहली बार जो मिल रहे हैं। जोया तैमूर। हुर्रम शहाब। जानती हूँ। अब आप ये सोच रही होंगी कि वो कैसे? एक्चुअली मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, बल्कि आपके आर्ट की। आई कलेक्ट पेंटिंग्स, और ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम आर्ट को अहमियत दें लेकिन आर्टिस्ट को नहीं। थैंक यू, इट्स एन ऑनर। प्लीज बैठिए ना। जी तो बताइए, आप यहाँ मेरे घर तक कैसे? दरअसल मुझे कोई चीज़ पसंद आ जाए ना, तो उसे मैं हर कीमत पर हासिल कर लेती हूँ। मैं एक गैलरी में थी, वहाँ आपकी पेंटिंग पसंद आ गई। गैलरी से मैं आपके कॉलेज तक पहुँची, कॉलेज से आपके प्रिंसिपल तक, और आपके प्रिंसिपल से यहाँ आपके घर तक। आई होप यू डोंट माइंड। नहीं नहीं, इसमें माइंड करने की क्या बात है। इनफैक्ट ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? देखो हुर्रम, हर लड़की का ख्वाब होता है कि उसकी शादी हो, वो भी उसके मनचाहे जीवन साथी के साथ, और फिर वो अपनी उस शादी को कामयाब बनाने के लिए हर तरह की प्लानिंग करती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसे सीन चल रहा है। Really? आपकी शादी होने वाली है? Congratulations, मेरी भी शादी होने वाली है। Really? फिर तो मुझे आपसे ये रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि आप अपनी शादी से पहले मेरा एक छोटा सा काम कर दें। हम बिल्कुल फिक्र ना करें, मुझे बताएं काम क्या है? एक्चुअली मेरे होने वाले शौहर ने ना मुझे बहुत सारे अनमोल गिफ्ट्स दिए। माशाल्लाह। एक्सट्रीमली प्रेशियस, और मैं चाहती हूँ कि मैं उन्हें कुछ ऐसा गिफ्ट करूँ जो उन सारे गिफ्ट्स के ऊपर भारी पड़ जाए। तो मैंने सोचा क्यों ना अपना और उनका पोर्ट्रेट बनवा के गिफ्ट कर दूँ। एंड आई एम श्योर आपके हाथ का बना हुआ पोर्ट्रेट उनके दिए हुए सारे गिफ्ट से बहुत ज़्यादा खूबसूरत होगा। इंशाल्लाह। आपको जब मेरे ऊपर इतना ही भरोसा है तो मैं कोशिश करूँगी कि आपकी उम्मीद पर पूरा उतरूँ। जो अपने काम में महारत रखते हैं ना, उनकी आंखें बताती हैं, और तुम्हारी आंखें साफ बता रही हैं कि तुमसे ज्यादा अच्छा पोर्ट्रेट और कोई नहीं बना सकता। ठीक है, मुझे आप प्लीज़ उस खुशकिस्मत शख्स की तस्वीर दिखाएंगी जिसे आप जैसी बीवी मिल रही है।
pretty. तो बताइए, कैसा लगा आपको मेरा होने वाला शौहर? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है हुरम, जबकि तुम्हारे बाबा जानते हैं कि मैं और तुम एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते। शायद मैं नहीं जानती। अपने अब्बा के इतने करीब होने के बावजूद भी मुझे नहीं पता कि वो क्या चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारे इतना करीब होने के बावजूद भी मुझे इस बात का अंदाजा नहीं होता कि तुम मुझसे झूठ क्यों कह रहे हो। कौन सा झूठ, कैसा झूठ? हुरम, कौन सा झूठ, कैसा झूठ? पहचानते हो इस लड़की को? कुछ याद आया? जोया को किसने बताया था? सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि ये लड़की है कौन। मेरे घर आई थी, ये कह रही थी कि वो मेरी फैन है। बताओ, तुम्हारी खामोशी मुझे चुभ रही है शाजिल। तुम लोगों की मंगनी हो चुकी है और बहुत जल्द शादी होने वाली है। हाँ, पूरा मजबूरी का रिश्ता सिर्फ तुम पे नहीं, मुझ पे भी थोपा जा रहा है। कैसे? तुम्हारे मामा तो तुम्हारे इतने अच्छे दोस्त हैं, वो तुम्हारे साथ जबरदस्ती कैसे कर सकते हैं? जोया सीएम की बेटी है और सीएम मामा के बहुत करीबी दोस्त, लिहाजा उनकी नजर में बेहतरीन फैसला था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब मेरी फैमिली मेरे साथ खड़ी है। अगर तुम्हारे बाबा राजी हो जाएं तो। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो? आई गारंटी मेरी फैमिली मेरे साथ खड़ी है। शाजिल, शादी दो लोगों के दरमियान नहीं होती, तो खानदानों को जोड़ती है। हमें सारे मामले को बहुत अच्छे तरीके से सुलझाना होगा, सबको मनाना होगा। सबसे पहले तुम्हारे बाबा का होगा। सर, सुफियान की कॉल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम तैमूर अंकल। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो सुफियान? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी आवाज को क्या हुआ है? लग रहा है बहुत परेशान हैं आप। तुमने ये पूछने के लिए मुझे कॉल की है? नहीं तैमूर अंकल, मेरी बात का बुरा मत मनाइएगा। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि जो बात आपको परेशान कर रही है उसका हल हमें फौरन निकालना चाहिए। What do you mean? मैं समझा नहीं।
मैं जानता हूँ शाजिल को आपने बार बार बुलाने की कोशिश की है, मगर वो आपसे मिलने नहीं आ रहा। और मैं चाहता हूं कि आप उसकी वजह जान सकें। निकलो सुल्तान! सुल्तान! क्या बात है तैमूर, चिल्ला क्यों रहे हो? तुम्हारी हरकतों की वजह से। तुम्हारा क्या ख्याल था मुझे पता नहीं चलेगा, और तुम्हारा बेटा तुम्हें सपोर्ट करने के चक्कर में हर हद पार कर जाएगा। क्या हम बैठकर आराम से बात कर सकते? मुझे बताओ तो सही कि हुआ क्या है। पहले तुम ये बताओ कि ये हुरम कौन है? मैं पूछ रहा हूं, बताओ ये कौन है हुरम, जिसके इश्क में तुम्हारा बेटा पागल हो गया है? रिलैक्स तैमूर, रिलैक्स, रिलैक्स तैमूर। ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मैं शाजिल को हैंडल कर रहा हूं, ट्रस्ट मी। अगर मेरी बेटे की खुशियां दांव पर लगे तो याद रखना सुल्तान, उसके एक एक आंसू की कीमत मैं तुम्हारे खून के एक एक कतरे से लूंगा। इसलिए साफ साफ मुझे बता दो, ये हुरम कौन है, किसकी औलाद है, कहां रहती है? मुझे इस लड़की के बारे में एक एक डिटेल चाहिए। मैं सब जानता हूं। मैंने सारा मामला कंट्रोल कर लिया है, ट्रस्ट मी। जब मुझे इस बारे में पता चला तो तुम सोच भी नहीं सकते कि मेरे दिल पे उस वक्त क्या बीती थी। मैं ये सब तुम्हें बताना चाह भी रहा था। क्या बताना चाह रहे थे? कब बताना चाह रहे थे? जब तुम्हारा बेटा उस लड़की को लेकर फरार हो जाता और मेरी बेटी रो रो कर जिंदा लाश बन जाती, तब? नहीं तैमूर, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा यार ये सब होने देता? मैंने सारा मामला कंट्रोल कर लिया है। उस दिन लड़की का बाप आकर शाजिल को रिजेक्ट कर गया है। चंद दिनों में उसकी शादी हो जाएगी, और तुम देखना, हुरम की शादी के बाद शाजिल के पास ज़ोया को एक्सेप्ट करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचेगा। दूसरा ऑप्शन तो हम में से किसी के पास नहीं होगा। तेरी ये सारी जायदाद, ये पैसा, ये दौलत, ये सब कुछ मेरी बेटी का है, और मेरे लिए उससे ज्यादा दुनिया में कुछ मायने नहीं रखता, और उसके लिए शाजिल से ज्यादा कुछ मायने नहीं रखता। अगर मेरी बेटी को शाजिल ना मिला तो वो बिखर जाएगी, और अगर वो बिखर गई
तो कोई भी संभल कर चल नहीं पाएगा। तैमूर, सब ठीक हो जाएगा। मैं वादा करता हूं तुमसे, मेरा भरोसा करो। सोइमा देखो तो जरा, मुझे शाजिल नजर आ रहा है। चुटकी काटो मुझे, कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रही हूँ? मिस्टर शाजिल बिना इनविटेशन के घर तशरीफ ले आए। क्या कह रही हूँ तुम्हें मैं? चुटकी काटो। तुम बाहर जाओ, मैं हैंडल कर रही। ये क्या, अकेले चले आए और हमको साथ नहीं लाए? नहीं, वो किससे आ सकती है? हम दोनों की एंगेजमेंट का सुन के वो तो सख्ती में चले गई थी। ऐसे लग रहा था जैसे पांव तले जमीन ही निकल गई हो बेचारी के। सो सैड। आई होप अब तक वो रिकवर कर गई होगी उस सदमे से। कम ऑन यार, मैं सिर्फ ये देखना चाह रही थी कि जिस लड़के से वो प्यार करती है उसकी एंगेजमेंट के बारे में सुन के उस पर क्या कैफियत गुजरी होगी। सदमा तो लगा होगा ना उसे। देखो जो मैं तुमको सब कुछ सच सच बताना चाहता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं आज तुम्हें जो कुछ बताऊंगा वो तुम एक दोस्त की तरह सुनोगी और समझोगी। अरे वाह शाजिल, क्या बात है तुम्हारी। मुश्किल मुश्किल सिचुएशंस को भी कितने आराम से हैंडल कर लेते हो ना तुम। पैनिक करने की जगह उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हो। पता है, तुम्हारी इसी टैलेंट की वजह से मैं तुम पे फिदा हूं। चलो चलो, आप जल्दी से मुझे कोई ऐसी स्टोरी सुना दो जिसे सुन के मैं दोबारा से तुम्हारे जाल में फंस जाऊं। कम ऑन। क्या हुआ? स्टोरी सोच कर नहीं आए? कम ऑन। चलो मैं तुम्हें टाइम देती हूँ, आराम से बैठ के सोचो, ओके? लेकिन सुनो, सीन अच्छे से सुनाना, पूरी कन्विक्शन के साथ, ओके? टेक योर टाइम। मैं जानता हूं तुम्हारा गुस्सा करना, तंज करना जायज है, लेकिन तुम ये भी जानते हो कि मैंने तुम्हें कभी भी धोखा देने की कोशिश नहीं की है। मैं तो शादी के लिए भी राजी नहीं था। मामा, सुफियान भाई, भाभी तीनों जानते हैं कि मैंने इस मंगनी के लिए भी हामी नहीं भरी थी। हाँ, मैं जानता हूं तुमने मुझसे मोहब्बत की है, लेकिन मैं क्या कर, अगर मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ उर्म रखती है। उससे शादी करना चाहता हूँ, उसको अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। और क्या हुरम भी तुमसे शादी करने के लिए मान जाए कि जब उसे तुम्हारी हकीकत का पता चलेगा? तुम कौन हो, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है? अब तो मुझे ब्लैकमेल करेगा। मैं तो बस पूछ रही हूँ,
क्योंकि जितना मैं जानती हूँ उसके बाबा को भी तुम्हारी हकीकत का पता चल चुका है और धीरे धीरे वो भी जान जाएगी। चलो मैं दोबारा पूछती हूँ, क्या हुरम शहाब ये जानने के बाद कि तुम एक बैंक रैबर के बेटे हो और न जाने कितने गरीबों का हक खा चुके हो, तुमसे शादी करने के लिए मान जाएगी? और जान लो अगर जरूरत पड़ी तो मैं उसे खुद जाके सब सच सच बता दूंगी। फिर जंग और इश्क में तो सब जायज है ना। अगर ऐसा है तो फिर सुनो, वो मेरी हकीकत जानने के बाद भी मुझे अपना लेगी, क्योंकि वो जानती है मेरी फैमिली या मेरा माजी कुछ भी हो, मैंने उससे अपनी जियो जान से ज्यादा मोहब्बत की है। चलो अगर तुम्हें अपने प्यार पे इतना ही कॉन्फिडेंस है तो मैं भी तुम्हें चैलेंज करती हूँ। हुरम तुम्हारी हकीकत जानने के बाद तुम्हें खुद रद्द कर देगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हें तुम्हारे और हुरम के बीच में कभी रुकावट नहीं बनूंगी। लेकिन अगर उसने तुम्हें ठुकरा दिया तो बिना कुछ कहे तुम्हारा हो जाऊंगा। ठीक ठीक। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। ये क्या है अब्बा? तुम्हारी शादी का जोड़ा है, फरहाद के नाम का। अब्बा आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं ऐसे इसलिए कर सकता हूँ बेटा जी क्योंकि मैं तुम्हारा बाप हूँ। लेकिन आपने कहा था ना कि आप मेरे दोस्त भी हैं। तुम्हारे दोस्त और तुम्हारे बाप दोनों का यही फैसला है। वो लड़का ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। क्यों? क्या बुराई है उसमें? कैसे बताऊं तुम्हें क्या बुराई है उसमें? क्या जानती हो तुम उसके बारे में? कुछ जानती हो या उसके खानदान के बारे में कुछ पता है तुम्हें? क्या मतलब? उसका उसकी मंगनी हुई हुई है। हाँ, मैं जानती हूँ। ये सब जानने के बावजूद भी? हाँ, क्योंकि उसकी जबरदस्ती मंगनी हो रही है ना, बिल्कुल वैसे जैसे आप फरहाद से मेरी जबरदस्ती शादी करवाना चाहते हैं। हुरम, अब्बा आपने हमेशा मुझे सच बोलना सिखाया है, लेकिन ये जो कुछ भी आप कर रहे हैं ना, ये ठीक नहीं कर रहे। मैं तुम्हारी जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा। और अगर मैं कहूं कि आप इसे खराब कर रहे हैं तो? तुम्हारी शादी उसी तारीख को होगी जब मैंने तय की है और फरहादी के साथ हो रही है। बस बस बेटा बस, कह दिया ना, भूल जाओ उस लड़के को। बिछड़ेंगे तुमसे ऐसे
आज तो बहुत रश है मालिक, मुझे नहीं लगता कि लंगर पूरा हो पाएगा। क्यों पूरा नहीं हो पाएगा? जाओ अंदर किचन में, कहो अगर कमी है तो बनवा लो। मालिक हम तो पहले ही 4 देगे एक्स्ट्रा बना चुके हैं और पता नहीं इतने सारे लोग कहाँ से आ रहे हैं। अरे भाई 4 बने या 8 बने, 10 बनवा लो, मगर उनको तो खिलाओ यार। हम कौन सा अपनी जेब से खिला रहे हैं, हम तो वही खिला रहे हैं ना जो अल्लाह उनको खिलाना चाहता है। जाओ बनवाओ जाके। जी ठीक है। माशाल्लाह आपकी बात सुनकर बहुत अच्छा लगा शाह साहब, अल्लाह ताला आपको और ज्यादा खैर देगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया भैया, ये तो बस अल्लाह ने हमें वसीला बना दिया है, खिलाने वाली जात उसी की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम क्या करने आए हो यहाँ? अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। सर मैं जानता हूँ मेरा रब आज मुझसे जितना दूर है उतना ही करीब आपसे, लेकिन ऐसे किसी सवालिया को पेश ना आए सर। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं आपसे माफी मांगना है उनसे। मुझे माफ कर दीजिए, खुदा के लिए मुझे माफ कर दीजिए सर। यहाँ तमाशा करने की जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, मैं कह रहा हूँ। आपको लगता है मैं तमाशा कर रहा हूँ सर? तो ठीक है सर, मैं दिल से खुदा की कसम खाता हूँ, अल्लाह ताला को आज़े नाज़े जान के बोलता हूँ मुझे माफ कर दे सर, मैं बहुत कमजोर पड़ गया। तुम ऐसे नहीं मानोगे। मुकर्रम, फारूक, जमील, इधर आओ सारे। इस लड़के को यहाँ से निकालो, आज के बाद इसकी शक्ल नजर नहीं आनी चाहिए मुझे। कोई हाथ नहीं लगाएगा, ये मेरा और शाह साहब का मामला है। सर मैं जानता हूं मैं आपका गुनाहगार, आपका खताकार हूं सर, लेकिन अपने किए पे पहुंच चलने ना। मैं जानता हूं उस दिन मैंने इन्हीं लोगों के सामने, आपके स्टाफ के सामने आपको धमकियां दी, आपको बुरा भला कहा। मैं आज इन्हीं लोगों के सामने, आपके स्टाफ के सामने अल्लाह ताला को आज़े नाज़े जान के उनको गवाह बना के आपसे माफी मांगता हूं सर। सर प्लीज मुझे माफ कर दें सर। मैं जानता हूं कि वो अल्लाह किसी को माफ करना ज्यादा पसंद करता है किसी भूखे को खाना खिलाने से। मुझे माफ कर दे सर, प्लीज सर, मुझे माफ कर।